जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इज देयर एनी संगत ऑनलाइन दैट कैन हियर मी? जय गुरु जी संगत जी। कोई भी संगत ऐसी है ऑनलाइन जो मुझे देख सकती हैं, जिन्हें मेरी आवाज आ रही है? आई कैन सी एनीवन। आवाज आ रही है अब? जस्ट सेंड मी अ yes or a thumbs up so that I can make sure that I'm audible to you guys. Okay, I think I will go ahead and begin my satsang for today. सबसे पहले हर बारी की तरह अनंतम शुक्राना गुरु जी का फॉर blessing me with this सेवा for every single month. एंड गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए इस लाइफ टाइम में वो कम है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो जितनी भी गुरुजी की संगत है जो उस तरीके से फील करती हैं जैसे मैं फील करती हूँ, वो मेरी बात से 101% रेजोनेट करेंगे। दे विल बी एबल टू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उनको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए गुरुजी क्या हैं, बिकॉज उनके लिए भी गुरुजी वो ही होंगे या हो सकता है उससे भी कुछ ज़्यादा। सो मैं इस अपनी पूरी ज़िंदगी में गुरुजी का शुक्राना जितना करूं उतना कम है, जितना करूं उतना कम है। सो टू बिगिन विद द सत्संग, अनंतम शुक्राना टू गुरुजी फॉर ग्रांटिंग मी दिस सेवा। एंड ये मुझे गुरुजी का सत्संग करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद I'll start off with a couple of satsangs that I were to attend physically last month. So, एक तो since you guys know I live in Gurgaon, मुझे नहीं पता कि आप में से किसने सुना होगा कि अराउंड मई एंड या जून फर्स्ट वीक में एक DLF Phase 2 गुड़गांव में एक घर है जहाँ पर शहद वर्षा हुई गुरुजी के सारे स्वरूपों में से। फर्स्ट डे जब शहद वर्षा होनी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज अ मंडे एंड फॉर सम रीजन वी कुड नॉट गो। उन्होंने ट्यूसडे को नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे अपना फर्स्ट सत्संग करवाया उस घर में। वो लोग बहुत रिसेंटली मूव हुए थे। इट वॉज अ ब्रांड न्यू हाउस, दे हैड जस्ट मूव देयर एंड उनका फर्स्ट सत्संग हुआ वहाँ पर ट्यूसडे। एंड संगत जी, आई मैनेज टू गो देयर, आई थिंक इट वॉज वेडनेसडे और थर्सडे, जब गुरुजी के हर एक स्वरूप में से शहद निकल रही थी। बट यू वुड से कि उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हैड मे बी गॉन डाउन अ लिटिल बिट फ्रॉम व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट डे। बट वो जो एक नज़ारा मैंने देखा जहाँ पर कि गुरुजी की उंगलियां हैं, सेम जैसे वो रॉकस्टार वाला पोज है, उनके पास भी सेम गुरुजी का स्वरूप है। तो ये ऐसे रॉकस्टार वाली फिंगर्स में से शहद वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ ईच फिंगर। ओके, तो वो देवर काइंड इनफ कि उन्होंने जितनी भी संगत आई उनको सबको सचखंड का प्रसाद दिया। आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस, आई रिसीव्ड सचखंड का प्रसाद। बट ये सारी चीजें गुरुजी की ये सारी महिमा देखकर आप इतने ज्यादा ऑस्ट्रक हो जाते हो कि आपको एज ह्यूमन बीइंग्स unfortunately we always try and use logic everywhere. There is a friend of mine who was telling me, she's a friend and she's a client, she was telling me कि वो भी Phase 2 में ही रहती है। उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं भी गई थी यहाँ पर जहाँ ये शहद वर्षा हो रही थी जिनके घर पे, एंड उसका जो नेफ्यू है वो है एक साइंटिस्ट। So that young boy also went with her to attend the satsang, and वो पूरे सत्संग में he was just sitting absolutely zapped that how is this possible कि ये मतलब शहद कैसे किसी के स्वरूप के अंदर से निकल रहा है। and people have those kind of doubts कि वो मतलब ये कई लोगों ने शहद की बॉटल्स जानबूझ के तो नहीं करी है, जो भी है
ऑल ऑफ दिस आर सिली थिंग्स जो हमारे जैसे छोटे दिमाग के लोग सोच सकते हैं, because people who genuinely know Guruji, they know that this is nothing in front of him. He can do anything. So that's exactly what my friend told her nephew, that your science and your logic is not going to be applicable here. So it's best कि आप उसको साइड पे छोड़ो और जो यहाँ पे हो रहा है उसको देखो और उसमें ध्यान लगाओ. सो वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने लाइव कभी भी ये चीज़ होते हुए नहीं देखी थी. सो इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड इट. गॉट द सचखंड का प्रसाद एज वेल. सो totally blessed and elated at the same time to have received it. Then again संगत जी, जून में काफ़ी सत्संग हुए हैं. I remember going to one and मैंने वहाँ पर जाके ये सबसे पहले बात बोली कि देखो आज ना मुझे बैठना नहीं है किसी भी हालत में. आज मुझे गुरुजी ने बोला है कि तूने सेवा करनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर, मतलब जो भी और बाकी के भी सेवादार वगैरह थे, तो मैं उनको ये बोल रही थी कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरे को कॉन्स्टेंटली काम देते रहो, ताकि मैंने बैठना नहीं है सत्संग में बस जाकर. एंड संगत जी, इट वॉज exactly how I wanted it, or I mean I should rather say it was exactly how Guruji wanted it, because Guruji की साइड से मुझे ये आदेश था कि तू आज बैठेगी नहीं सत्संग में, आज तू सेवा करेगी. तो पूरे सत्संग में मेरी सेवा हुई, सेवा मैंने करी संगत जी. लेकिन जो उसमें सबसे 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 स्पेशल पार्ट था सेवा करने का लंगर की, वो ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गई कि मैं लंगर प्रसाद बनाने से पहले जो हम गुरुजी का प्रसाद बनाते हैं, जो पराठी बनाते हैं, मुझे वो सेवा मिली गई कि मैं भी गुरुजी के लिए पराठी बना सकती हूँ. एंड I had goosebumps all over, and being overwhelmed is also an understatement, simply because he's my father. He is every single thing to me in this world. उनके लिए कुछ करना, उनके लिए एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ करना, उनके लिए वो प्रसाद का बनाना जो बाकी संगत में बटेगा, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आपने मुझे चुना टू बी एबल टू do that seva. So thank you so much. Then I'll tell you about another satsang. We got an invite जिसका टाइम वॉज इधर ही गुड़गांव के एरिया में था. द टाइम वॉज 6 to 8. तो अब क्या हुआ कि जो उन्होंने इनवाइट पे लोकेशन ऐसे करके भेजी थी, वो थोड़ा देख के लगा कि हाँ टेंटेटिवली वी नो वेयर इट्स एट. सो 6 to 8 का सत्संग था. Generally, when I'm attending a satsang, I always like to reach at least 10 to 15 minutes पहले. The reason being, I never ever want to miss the welcome band. जो welcome band से हम गुरुजी को welcome करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो मिस करना. For some reason, I got delayed that day, and 6 बजे वहाँ पहुँचने होने के बजाय मुझे घर से निकलते हुए अराउंड 6:15 हो गए. I had to also pick a friend on the way, pick another sangat on the way, and then we headed for the destination. संगत जी, मैंने Google Maps खोल रखा था, and in that it kept showing कि आप जो लोकेशन आपने डाली आप उससे 2 मिनट दूर हो. So we were like, all right, we are just like pretty much there. So इतना लेट नहीं हुआ. वेलकम बैंड of course मिस हो गया होगा, but still we are not that late. And this was like around 6:10. Now that 2-minute distance, how that changed into a 1 hour going around from one end to the other in the car, not being able to find the exact location was, I don't know what that really was. वो गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे थे, क्या रीज़न था,
हम सामने होते हुए हमको वो जगह नहीं मिल रही थी. गूगल मैप वॉज पिकिंग समथिंग टोटली डिफरेंट. It was like already around 6:20, 6:30. So I was telling my friend, I said, I don't know why Guruji maybe doesn't want us to go for that satsang. And that's the reason he is not letting us, reach the house where the satsang is taking place. Anyways, हम लोगों ने अराउंड 6:45 तक तो ये डिसाइड कर ही लिया था कि ठीक है, लेट्स जस्ट गिव इट अनदर गो फॉर अबाउट 15 minutes और सो. एंड अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं होएगा तो देन कोई चॉइस नहीं होएगी. वी विल हेड बैक होम. व्हाट एल्स कैन वी डू? So 6:50, 6:55, the same thing goes on, and just I don't know how and from where we see a house which is about 500 meters away from us, and we see cars जिनके ऊपर लिखा हुआ है गुरुजी. So obviously वो देख के आपको एक बारी में पता चल ही जाता है that this is the car is going for the satsang. तो जो आए हैं कार में वो सत्संग के लिए ही आए हैं. सो हमने पूछा. फाइनली वी मैनेज्ड टू एंटर द हाउस, एंड संगत जी, द टाइम वी एंटर्ड द हाउस इट वाज एग्जैक्टली 7 PM, and that's the time when आरती was supposed to start and everything. सो गुरुजी क्या किस रीजन से कौन सी कैसी चीज कराते हैं वो हमारे को कभी भी समझ नहीं आता. एंड अब तो ये हो गया कि मैंने दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है. मुझसे कोई भी कुछ पूछता है ना मेरे घर में ये वाली चीज़, जैसे कि मेघा ये कैसे होगा, आई एम लाइक आई डोंट नो. उनसे पूछो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, आई डोंट नो कैसे करेंगे. उनसे पूछो, वो बताएंगे कैसे करेंगे. सो दैट्स हाउ माई लाइफ हैज़ बिकम विद गुरुजी. ये मैं आपको बताती हूँ. अभी जो रिसेंटली गुरु पूर्णिमा निकला तो उस दिन का सत्संग है. दैट वाज आल्सो मंडे, एंड कोइंसिडेंटली दो मैं अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करती हूँ दैट आई शुड गो टू बड़े मंदिर मंडेज को, बट फॉर सम रीज़न 2-3 हफ्ते से मैं मंडे को नहीं जा पा रही थी. एंड आई कॉन्स्टेंटली हैड दिस थिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मंडे का नहीं हो पा रहा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आई केम फ्रॉम वर्क ऑन मंडे एंड इट वॉज लाइक अर्ली आफ्टरनून काइंड ऑफ थिंग. नॉट अर्ली आफ्टरनून, मतलब सोचो आप 3-3:30 बज गए थे. एंड 2 of my friends called, so they were like बड़े मंदिर चलना है. तो एकदम से आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि हाँ बड़े मंदिर चलना है. बट आई वाज लाइक यार मुझे आई हैव रियली बैड बैक एक टुडे, सो मुझे नहीं पता कि मैं इतना वो वाला डिस्टेंस चल पाऊंगी कि नहीं. सो दे वर लाइक नहीं, यू डोंट नीड टू वॉक बिकॉज देयर वर सम एक्स्ट्रा प्रोविजंस मेड, जिसकी वजह से दे हैड सम पासेस, एंड दैट लेट अस टेक द कार अप टू द जोड़ा घर. तो बस संगत जी उनकी ये बोलने की बात थी और मैं फटाफट उठी. मेरी टांग का, मेरी बैक का दर्द कहाँ गया, आई हैव नो आइडिया. आई लिटरली गॉट ड्रेस्ड इन 5 minutes एंड वी वर आउट just to go and have those divine दर्शंस. एंड एक तरीके से सोचो तो थोड़ा सा आप सोचते हो तो फनी लगता है. आपकी लाइफ में जब तक गुरुजी नहीं थे, आपकी लाइफ में क्या था? You would just meet friends, you would just go partying, you would go for lunches or dinners and all of those things. I'm not saying all that doesn't happen now, it does. But when you are connected to Guruji, when there is something extra special between you and him, by default आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो किसी ना किसी तरीके से उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा. डिनर पे जा रहे हो, आप बोलोगे गुरुजी संग चलो डिनर पे. आप घूमने जा रहे हो, बोलोगे गुरुजी संग चलो घूमने के लिए. यू आर गोइंग आउट शॉपिंग, यू से ओके लेट्स गो गुरुजी, लेट्स गो शॉप. इट इज जस्ट हाउ वी वुड इंक्लूड all our family members, all the elders in our family,
and want them to accompany us for various reasons, it's exactly the same. Guruji is the oldest member of our family, and that is the reason why he should be given that kind of a respect. And I am 1,000,000% sure that जितने भी लोग, जितनी भी संगत गुरुजी को सच्चे दिल से मानती हैं, वो ये 100% एक्सेप्ट करेंगे कि जी गुरुजी ही हमारे घर के बुजुर्ग हैं. हमको जो करना है, हमने जैसा करना है, गुरुजी ने ही हमको गाइड करना है. दैट इज हाउ इट इज. दैट इज योर लव फॉर गुरुजी. आपको बताऊं, ये तो हम अपना ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं. आई हैव अ लिटिल डॉग, एंड मुझे नहीं पता कि जब शाम को आरती स्टार्ट होती है, हाउ डज ही गेट टू नो कि आरती स्टार्ट, एंड उसको अब एकदम से वहां जाकर बैठना है जहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है. आई हैव नो आइडिया. यू नो, बिफोर Sangat ji, I think we are back on the line. Can you hear me? Okay. So yes, as soon as we are listening to the mantra jap, as soon as we are listening to the aarti, he is always going to be around. मुझे नहीं पता उसको क्या समझ में आता है, कैसे समझ आता है, but he's always there. Next satsang I will tell you is that एक दो हफ्ते पहले मुझे अपने लैपटॉप पे कुछ बहुत ज़रूरी काम करना था, एंड यू नो व्हेन यू आर एक्चुअली शटिंग डाउन द लैपटॉप, उसमें आपको एक ऑप्शन आती है कि अपडेट्स को अभी लॉन्च करना है. यू वांट टू गो अहेड एंड लॉन्च द अपडेट्स लेटर. सो आई थिंक मैंने विदाउट टेकिंग टू मच नोटिस ये प्रेस कर दिया होगा कि अपडेट द अकाउंट द अपडेट्स लेटर. सो द नेक्स्ट टाइम आई टर्न माई लैपटॉप ऑन, वो ऑन ही ना होए, वो लगातार उसका जो एक अंदर घूमता रहता है यू नो थिंग, वो इट वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड मतलब हो गए 15 मिनट, हो गए 20 मिनट, हो गया आधा घंटा, हो गया, एंड ना वो 1% भी अपडेट आगे बढ़ती थी, ना वो रुकता था. इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई दैट वाज द केस. सो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. आई फोर्स्ड स्टॉप्ड इट एंड आई काइंड ऑफ रीस्टार्टेड द होल थिंग अगेन. बार बार उसको प्लग अनप्लग करके बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, बट नथिंग रियली वर्कड. उसके बाद पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आया दिमाग में कि मेरे पास 2 पॉकेट स्वरूप पड़े हुए हैं, तो मैंने वो दोनों के दोनों पॉकेट स्वरूप जो थे वो लैपटॉप के ऊपर रख दिए. मैंने कहा गुरुजी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ये स्टार्ट नहीं हो रहा लैपटॉप, अब आप हो इसके ऊपर, अब आप देख लो आपने इससे क्या करवाना है. ठीक है, मुझे नहीं पता, आप जानते हो कि आपको क्या करने की जरूरत है. एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव इट, इन लाइक लेस देन 20 minutes all the updates were up to date. Everything had been fixed in the laptop. The laptop restarted, and it was like that. It was presented to me that okay, fine, now you can go ahead and begin your work. ये ले, मैंने तेरा सारा काम कर दिया है. So that is what it is. And you know, people would hear and say कि ये what silly thing to say. ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है. जो लोग गुरुजी को नहीं मानते, जो लोग मानते हैं, उनको ये चीज क्लियरली पता है कि कुछ कोइंसिडेंस नाम की चीज है ही नहीं उनके साथ. जो भी होता है वो वैसे ही होता है और वो वैसे ही उसको कराना चाहते हैं. आई हैव दिस पर्सन हु वर्क्स विद मी, एंड वो बेसिकली ब्लड ड्रॉ करते हैं, प्रोफेशनली ब्लड ड्रॉ करने का काम है उनका. एंड वो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी को फॉलो करते हैं 2016 से. एंड जब भी सावन आता है तो उनके घर पे जितने भी स्वरूप हैं गुरुजी के, उनमें सब में आपको अंदर अमृत वर्षा होती हुई दिखती है.
सो नाउ देयर आर टू काइंड्स, वन इज जो आपको एकदम बाहर से दिखकर फील होएगी, जो आप प्रॉब्ली यू नो सचखंड के प्रसाद की तरह कलेक्ट कर सकते हो, दूसरी जो है वो अंदर ही है. So you can see water, but you can't, there is no way of you being able to accumulate that water. तो वो बताते हैं कि कल मिले थे वो मुझे, तो हम यही बात कर रहे थे कि गुरुजी आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप अपने आप को अपने मन में ये सोचते हो कि यार दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, यहाँ से कुछ चेंज नहीं होएगा. दिस इज द थॉट दैट गुरुजी विल पुट इन योर माइंड, बिकॉज वो हमेशा कहते थे कि मैं तो अपनी संगत को नींबू वांगन निचोड़ता हूँ. अगर तो आपका ये फेथ रह गया, ठीक है, कि अब तो ये जो कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी वो उस प्रॉब्लम में से, वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में से आपको कैसे बाहर लेकर जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा. दैट वर यू एवर यू नो इवन अ पार्ट ऑफ इट रियली. सो इट्स ऑल अबाउट complete surrender. It's all about your faith in Guruji, which you should never let waver, come what may. And tell him that be around me, and trust me, he will be around you. I'll tell you, this was about 2 weeks ago. I went to a hair salon, and जो भैया मेरे बाल कर रहे थे, color and everything, वो उन्होंने मेरे हाथ पे ये गुरुजी का ब्रेसलेट देखा. सो ही सेड कि आप गुरुजी की संगत हो. आई सेड हाँ जी भैया आप ही हो. तो कहते हाँ मैं हर सोमवार वहाँ जाता हूँ बड़े मंदिर. आई सेड ओके दैट्स नाइस. तो ऐसे ही थोड़ी बात की, एंड ही सेड कि ये वाला सोमवार नहीं, इसके पिछले सोमवार मैं जा रहा था बड़े मंदिर, एंड जो वो मंदिर की जो मेन वाली एक गली आती है, तो कहते हैं मैं उसमें था. उसमें मैं ना एक ऑटो वाले के साथ ऑटो में बैठा हुआ था, एंड पीछे फिर जहाँ मैं बैठा हुआ था वहां आके ना लेडीज बैठना चाह रही थी. तो जो ऑटो ड्राइवर था मैं उसके साथ जाकर बैठ गया. सो कहता हम जरा सा आगे चले, तो ऑटो ड्राइवर ने फिर से ऑटो रोकी, बिकॉज उसके दूसरी वाली साइड पे एक ओल्ड अंकल आकर बैठ गए, काफी ओल्ड से थे. तो कहता है कि हम लोग जा रहे हैं अपने ऑटो में आराम से स्पीड पे, एंड वी सी दैट एक ना बाइक वाला है जो मंदिर से, मतलब मंदिर के गेट की तरफ से आगे गली तक, फिर गली से गेट की तरफ बहुत स्पीड में बार बार बाइक चला रहा है. एंड कहता मैं मन में सोच ही रहा हूँ ये वाली बात कि इसकी टक्कर होनी है, होएगा, इसकी टक्कर होएगी मेरे ऑटो से, होएगी. आप सोचो वो जो लड़का था बाइक पे, उसकी टक्कर होने वाली है, उसको ये चीज पता है. टक्कर होने से पहले वो ऑटो वाले ने क्या ये बाइक वाले ने क्या किया, ये जो हेयर ड्रेसर भैया थे इनको साइड से खींचा, फ्रॉम द साइड वेयर ही वाज सिटिंग, कि तू साइड हो जा. ओके उसके बाद वो बाइक वाले का सिर जो है वो ऑटो में क्रैश होता है. जो ओल्ड अंकल साइड पे बैठे हुए थे उनके कुछ दांत में चोट लगती है और समथिंग, ही स्टार्ट्स टू ब्लीड एंड एवरीथिंग. बट the satsang is not about who got hurt. The satsang is about that how did he tell this hairdresser bhaiya ki tu hurt. Who else can tell him something like this apart from Guruji? Who else can do that? Nobody else can do that. And that is because we go ahead and surrender our lives in his hands. ट्रस्ट मी, जब आप अपनी जिंदगी को गुरुजी के हाथ में सौंपोगे तो वो आपकी जिंदगी को हमेशा ही सीधा चलाएंगे. He'll test you like crazy. आप बोलोगे बस कर दो, नहीं हो सकता, छोड़ दो. No, that's what he wants from you, and that is what shows what faith is. So, अगर तो आपने ये बोल दिया कि भाई बस कर दो, छोड़ दो, जाने दो, तो जाओ, वो आपकी चॉइस है. लेकिन जिसने ये बोल दिया बस कर दो, छोड़ दो, या बस मत करो, छोड़ो मत, मैं तो तब भी आई हूँ,
वो उसकी चॉइस है. So you have to decide what kind of a connection you want with Guruji. I still get a lot of messages asking me कि प्लीज दीदी हमारे लिए गुरुजी से आप ये पूछ के देखो, हमारे लिए ये पूछ के देखो. आई एम nobody. जो भी आपको पूछना है आप गुरुजी से ही पूछोगे डायरेक्टली. जो भी उनको आंसर करना है वो आपको डायरेक्टली आंसर करेंगे. देयर आर नो मीडिएटर्स रिक्वायर्ड. हाँ, वो बात अलग है कि स्पेशली कभी गुरुजी का मेरे को कोई मैसेज आया है कि मेरे ड्रीम में गुरुजी आए और मुझे बोले कि तू इस लड़की को ये मैसेज दे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट otherwise don't ask for a mediator. It's between you and Guruji. It's your relationship, right? I say this many times. मैं बोलती हूँ बहुत बारी ये वाली चीज कि गुरुजी सब बोलते रहते हैं मंगो नहीं मन्नो, पर मैं तो आपसे ही मांगूंगी. आपसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी? When I take you as my father, you are my creator, you are my protector, you are my friend, you're my brother, sister, mother, everything. So I am going to ask you for whatever I want. And that's how I have been with him since the last 2 years. That's when my journey began with Guruji. So much so my daughter, she's 6 years old, she also has an individual connection with Guruji. उसको जो बात करनी है वो गुरुजी करेंगे. Guruji best friend. She keeps his pocket Swaroop under her pillow at night and she keeps one under my pillow. That's her connection. I have never told her not to do it and neither have I ever told her to do it. वो उन दोनों के बीच की बात है. Now coming back to the accident वाला episode. So this जो ये salon वाला episode जो मुझे सुनाया था, that was on a Saturday, that was on a Thursday. Friday को I had to go to Delhi and then in that week on Sunday, I think 2nd July, I wanted to go to Dugri. तो because अभी बीच में 2-3 बारी से मिस हो गया है. I think the last I went was in April. So I was insisting that I want to go to Dugri, but जो मेरे father हैं वो मना कर रहे थे कि नहीं जाने का possible होगा because of the rains and this and that, all of that jazz. So I said मुझे तो जाना ही जाना है Dugri. So संगत जी what happened, ये जो एक्सीडेंट वाला एपिसोड मैंने सुना उसके बाद next day Friday I was going to Delhi from NH8 and it was like about 9:30 in the morning, not too much rush for a change. जहाँ पे वो शिव मूर्ति आती है एंड उसके एकदम डायगनली ऑपोजिट एक पेट्रोल पंप आता है, उधर संगत जी किसी ने मेरी कार को हिट किया फ्रॉम द राइट साइड. एंड एक चीज होती है हिट करके आप हट गए हो, एक चीज होती है हिट करके यू आर स्टिल स्लाइडिंग विद दैट कार. सो दैट वाज व्हाट हैपेंड. जिसने हिट करी गाड़ी, दैट पर्सन कंटिन्यू टू स्लाइड विद माई कार एंड टुक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. इतनी देर में हम लोगों ने उनको बोला, साइड उनकी करवा ली गाड़ी एंड मैं भी उतर गई. इट वॉज जस्ट मी एंड माई ड्राइवर बाय द वे इन द कार. एंड दूसरी गाड़ी में देयर वर 5 men. सो एक नॉर्मल जनरल फीमेल इंस्टिंक्ट होती है that oh my god I have to deal with like 5 men and basically you don't know them, you don't know their kind of backgrounds, you don't know anything. So any which ways I was like I don't care because I have Guruji with me, I can go ahead and speak to whoever I want to. तो मैंने उनसे जाकर बात करी एंड देन मैंने अपने फादर को फ़ोन मिलाया एंड उनमें से एक लड़का मेरे फादर से बात करते हुए ये बोलने लगा कि जी गलती तो आपकी है क्योंकि आप लोग रॉन्ग साइड से आए थे. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड वी गाइज वर गोइंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट. हमने ना लेफ्ट जाना था ना राइट जाना था, तुम गलत टकराते हुए आए हो और गलती तुम्हारी है. तो ये सब करने के बाद भी वो बंदा जो था थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा था. ही मे बी थिंकिंग क्योंकि अकेली लड़की है तो ये तो कुछ बोलेगी नहीं कि पुलिस केस करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. सो आई सेड ओके लेट्स कॉल द कॉप्स देन. सो आई डायल्ड 100 एंड वहाँ पे 100 डायल किया. एक आधी बारी में मेरी कॉल्स जो थी ट्रांसफर हुई एंड संगत जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ
in India, I have experienced police coming to the accident scene in less than 5 minutes. If it is not Guruji who was protecting me at that point in time, how could everything be so smooth at an accident zone? They were there under 5 minutes. उन्होंने क्लियरली उनको बोला कि देखो अगर वो सेटल करना चाहती हैं आप सेटल कर लो, because if you don't settle here then she is going to file an FIR against you guys, and obviously it's going to be a longer thing then. So with Guruji's grace it all got settled. I don't know how it happened. Like I said कि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे. एंड बाद में मुझे एक वो ये थी कि सॉरी आज देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माय अपार्टमेंट्स टुडे. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सो इन सब चीज़ों से सिर्फ फैमिली को समझ में आई वो ये थी कि मैं लगातार जिद कर रही थी कि मेरे को सेकंड को डुगरी जाना है इन दिस रेन, एंड माय फादर केप्ट सेइंग नो कि नहीं जाना है. तो गुरुजी का ये तरीका था मुझे बोलने का कि चुप करके बैठ जा, अभी नहीं है मौसम आने का डुगरी, अभी तेरे को मैं नहीं बुला रहा हूँ, और जिस दिन बुलाऊंगा तो तू उस टाइम पे ही तभी आएगी. सो वेरी वेरी स्मॉल experiences that we share, or that he makes us experience every other day. Now पता है जब आप अपनी लाइफ एक बारी गुरुजी के हाथ में सौंप देते हो ना, तो आपको एक चीज होती है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, एक फियर फैक्टर, एक एंजाइटी फैक्टर. व्हेन यू नो गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफ, trust me, that anxiety factor and that fear factor disappears. Just over the last couple of months, I have had so many instances wherein my usual reaction would have been, oh my god, how am I going to handle this now? And Guruji से जुड़ने के बाद what was the reaction? वो देख लेंगे. That's how my reactions are now. I don't panic. Yes, at times I still lose that sense of thought, obviously, because I'm a human being and it has to be a long journey. होता है, लेकिन वैसा डर या घबराहट या एंग्शियस होना कि कैसे होगा कब होगा नहीं होता है वो अब, पता नहीं क्यों. लास्ट सत्संग शेयर करूंगी संगत जी. अबाउट a week ago my daughter, she's 6 years old, and उसके ऊपर के 2 दांत जो थे वो हिल रहे, and she came back to show me, मम्मा मुझे अपने इधर ऊपर वाले गम पे I just feel something funny. So I looked clearly and it was an abscess, a big abscess. तो वो जब abscess मैंने देखा तो obviously I got a little worried. I rushed her to the dentist. एंड डेंटिस्ट ने बताया संगत जी दैट बिकॉज वो सामने वाले 2 दांत हिल रहे हैं, उनके लूज होने की वजह से देयर इज अ चांस कि कुछ फूड पार्टिकल गम में ट्रैवल कर गया होगा, जिसकी वजह से एब्सेस हो गया है. एंड क्या करना पड़ेगा, वो दोनों दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो एक्सट्रैक्ट करने के नाम से ही मेरी तो जान मतलब बिल्कुल ही तरीके से सूख गई. और आई एम वेरी स्कैर्ड. आई एम पर्सनली वेरी स्कैर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आई कैन लुक एट अ नीडल एंड आई कैन फेंट. सो आई वाज लाइक, हाउ इज शी गोइंग टू get that injection for numbing in the first place, and then the teeth extraction is also a painful procedure for such a little child. So she was made to sit in the chair, and उसने डेंटिस्ट ने कुछ पहले जरा सी जेली रब की अराउंड हर upper gum, and उसके बाद वो इंजेक्शन लेकर आई. My daughter wasn't looking at the injection,
एंड वो इंजेक्शन उसने कम से कम 15 तक काउंट किया while she had that inserted in my daughter's mouth. और मैं हैरान थी अपने बच्चे को देखकर कि ये लड़की के मुंह से एक चू तक नहीं निकल के आई है. उसके बाद एग्जैक्ट सेम चीज वैसी थी कि इसके 2 दांत एक्सट्रैक्ट होने थे. वो कितना भी नम हो जाए, कितना भी आप सुई लगा लो, लेकिन जब ऐसे कुछ प्लास्ट जैसी चीज से आपका कुछ अटैच्ड स्किन से कोई अटैच चीज को खींच रहा है, आई एम वेरी श्योर इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. एंड वो दोनों चीजें भी इसने विदाउट एनी फियर, without any pain, she got those two teeth extracted, and I was just shocked looking at her. So the dentist told her कि आपने जैसे ये करवाया ना, ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी नहीं करवा सकते. So I said yes, I am one of them. I'm your mother, but I'm one of them. And she got a bravery certificate from the dentist, which was very very sweet. And इसमें भी सिर्फ और सिर्फ it is only possible because of Guruji, because for her Guruji is her everything. For her Guruji is her best friend. She has any difficulties, any troubles, he's there for her every single time. So like I said, maintain a direct relationship with him, have a direct connection with him. Speak your heart out. He's not there to judge you. He will not do that ever. Okay? He will not get angry with you that why are you talking to me about all these things. Whatever in the world you want to discuss, जो आप जिंदगी में सोच ही नहीं सकते कि मैं किसी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, आप वो गुरुजी के साथ डिस्कस कर सकते हो. So I hope I have been able to answer questions for some of the Sangats. In case you want to know anything, कुछ भी आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, please feel free to DM me. Oh, one more, one last satsang I'll share with you. So, my father, my daughter and I, we guys eat non-veg and eggs and all of those things. Okay, my mother doesn't. So एक दिन हमारा ऐसे शाम को मन करा फ्रेंच टोस्ट खाने का. So I made it for my daughter and for my father. And मैंने जब अपना फ्रेंच टोस्ट बनाया तो पता नहीं 1 सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर उधर हुआ संगत जी. एंड मुझे लगा कि एक वो जो जलने वाली स्मेल नहीं आ जाती ब्रेड की, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो जल गया. तो जब वो जला और मैंने उसको पलटा, You will not believe it कि जितना बड़ा साइज ऑफ द ब्रेड था उतना ही बड़ा वो जले हुए चीज से इट हैड ओम रिटन ऑन इट. और मुझे इतनी तेज हंसी आई वो चीज देख के कि गुरुजी कहते होंगे, ले तूने अंडे खाने हैं, तूने चिकन खाने, ले मैं उसमें भी मैं तेरे साथ हूँ, तू जो करना चाहती है उसमें मैं तेरे साथ हूँ. सो नो अहम, नो वहम, no trying to pass any kind of vehams to anyone. Direct connection with Guruji and he will always have you sorted, always, trust me. So I think Sangat ji, this is going to be it for today's Anantam Shukrana Guruji ka, har pal Shukrana. And Shukrana Sangat ji for watching the satsang. Jai Guruji.